बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, आज डे 12 दिवस 12 जो है उसकी आज एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके देखिए क्षेत्र है लेखन और संकल्पनाएं जाहिरात लेखन। आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जाहिरात लेखन, है ना। जाहिरात कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल हम रखना चाहिए जब हम किसी की एडवर्टाइजमेंट करते। एक फॉर एग्जांपल देखिए, आपको अगर कोई ट्यूशन चलाना है तो आपको ट्यूशन की एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि आपको अगर ट्यूशन लेना है तो ट्यूशन की एडवर्टाइजमेंट आप क्या कर सकते हो। उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, हाँ, उसके बाद में तारीख कौन सी होनी चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, है ना। उसमें जो है आपके क्वालिटीज़ कौन कौन से हैं, वो वैशिष्ट्य बोलते हैं उसको, वैशिष्ट्य क्या क्या है, वो खासियतें आपको बतानी चाहिए। यानी कि मोटे मोटे तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जो है कस्टमर या जो भी मार्केटिंग लाइन के लोग हैं उनको आपको अट्रैक्ट करना होता है कि ये आपकी ये जो जाहिरात जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक, जिसको मराठी में क्या कहते हैं, आकर्षक। कोई भी चीज़ देखिए, मार्केट में बेचना है तो वो देखिए आपकी दुकानदार कैसा करता है, साइड में लगा के रखता है, ग्लास में कोई चीज़ लगा के रखता है ना। कभी आपने देखा होगा बुटीक में आप कहीं गए हैं तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि बहुत सारी चीज़ें जो है अट्रैक्टिव कर दिखने के लिए ऐसे लगाए होते हैं दुकान के अंदर कि फौरन नज़र हमारी उधर चली जाती है। वैसी ही हमें हमारी एडवर्टाइजमेंट बनानी चाहिए, तो उसे कहते हैं जाहिरात लेखन। तो देखिए जाहिरात लेखन में हमें क्या क्या चीज़ें हैं। मराठी भाषेतील विविध साहित्य सामुग्री, वर्तमानपत्रे, मासिक पत्रे, इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणारे साहित्य समजपूर्वक वाचतात। यानी आपको ये पढ़ना है, वर्तमानपत्रे, मासिके, इंटरनेट पे से भी आप जाहिरात देख सकते हो। अब सबसे पहले आपको जाहिरात में कौन कौन से मुद्दे लिखने चाहिए, लिखने में हमें ध्यान देना चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर एक जाहिरात दिख रही है, छंद वर्ग सुट्टीचा भरपूर आनंद मिळवा, हेडिंग दिए। ऐसे पहले हेडिंग चाहिए जाहिरात के लिए कि सब लोगों का उस तरफ क्या हो, ध्यान। नहीं तो ऐसी बोरिंग हेडिंग लिख रहे आप, माझे ट्यूशन क्लासेस, हाँ, माझे सौंदर्य प्रसाधने, हाँ, या फिर आपको ब्यूटी पार्लर की जाहिरात बनानी है, माझे ब्यूटी पार्लर, तो ये अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। कुछ तो भी हटके आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग देना होगा। तो बातमी जाहिरात लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी क्या है, हेडिंग। ओके, दूसरा चीज़ है यहाँ पे चित्रकला, हस्तकला, बाटिक पेंटिंग, पॅच वर्क, मेणबत्त्या तयार करणे, प्लास्टिकचे फुले व तोरणे बनवणे, सिरॅमिक वर्क, अशा वेगवेगळ्या कला शिका। फक्त एक फोन करा। देखो ये अट्रैक्टिव जुमला है, फक्त एक फोन करा। ऐसे कुछ जुमले आपको वहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे आप जाहिरात जब दे रहे हैं तो लोग कहाँ पर आएंगे, उसका प्लेस आपको लिखना होता है। उसके बाद टाइमिंग लिखना होता है, जो प्रोग्राम हो रहा है या जो आप ट्यूशन्स ले रहे हैं या फिर और कुछ चीज़ आपका प्रोग्राम है तो कौन से टाइम में रहेगा, उसको आपको टाइम लिखना होता है। उसके बाद डेट, कौन से डेट में आप लिख रहे हो। उसके बाद आपके लिए वो फ़ी क्या रहेगी, फीस, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो ये भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एखादा आखिर में आप जुमला लिख सकते हो जिसका आप स्पेशल क्या है, आपके क्लासेस का या फिर आपके ब्यूटी पार्लर का या फिर आपकी सिवन कला होंगी, कोई सिलाई मशीन के क्लासेस लेता होगा या कोई ड्रेस डिज़ाइन करता होगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं उसका आपको क्या है, कुछ खासियतें वहाँ पे लिखने पड़ेगी, आखिर के जुमले में आप लिख सकते हो। तो ये हो गए कुछ पॉइंट। अब हम यहाँ पे और एक जाहिरात देखेंगे, जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाला विजयपुर। ये एक जाहिरात है। सबसे पहले जाहिरात में ये भी चीज़ देखी जाती है कि आपको जाहिरात किसकी देनी है, उसका पहले आपको हेडिंग में लिखना होता है। तो ये जाहिरात से हम पढ़ते ही साथ हमें समझ में आना चाहिए कि ये जाहिरात किस ताल्लुक से है, एजुकेशनल है, सांस्कृतिक है, क्या है। तो ये जाहिरात जो है कौन सी है, शैक्षणिक है। जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाला विजयपुर, विजयपुर की डिजिटल स्कूल है
उसके ताल्लुक से जाहिरात प्रसिद्ध हुई है। अब प्रवेश शुरू, यानी इन जुमले में लिखा है प्रवेश शुरू, प्रवेश चालू हुए हैं इयत्ता पहिली ते 8वी। कौन सी क्लास के? इयत्ता पहिली से 8वी के। अपना प्रवेश आजच नोंदवा, ऐसे कुछ हटके जुमले आपको वहां पे इस्तेमाल करने होते हैं। ये तो कंपलसरी जुमला रहता है अगर आप जाहिरात दे रहे हो, आपला प्रवेश आजच नोंदवा, है ना। अब शाळेची वैशिष्ट्य देखो, मैंने बोला था इससे पहले कि आपको अगर कोई क्लासेस कुछ भी लेना है तो उसकी आपको खासियतें बयां करनी होगी ताकि लोग अट्रैक्ट हो उस चीज़ की ओर, है ना, स्टूडेंट आना चालू हो जाए। तो इन्होंने शाळेची वैशिष्ट्य में क्या लिखा है? पहला लिखा है डिजिटल शाळा, सबसे पहले स्कूल कौन सी है? डिजिटल है। उसके बाद लिखा है ई लर्निंग सुविधा, इसमें फैसिलिटी है ई लर्निंग की। तीसरा लिखा है वैयक्तिक मार्गदर्शन, यहाँ पे पर्सनली गाइड भी किया जाता है। चौथा लिखा है पालकांसाठी सुविधा, पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है। पांचवा लिखा है सांस्कृतिक कार्यक्रमातून कलागुणांचा विकास, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं जिससे बच्चों के कलागुण, जो बच्चों के अंदर गुण होते हैं उनको क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है। छठा है क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट के कंपटीशन भी होते हैं। अब विद्यार्थी योजना, यहाँ पे मोफत प्रवेश है, मोफत पाठ्यपुस्तक है, शासकीय गणवेश योजना है, मुलींना उपस्थिति भत्ता दिया जाता है। ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है खासियतें लिखी गई है। और आखिर में जुमला एक लिखा गया है 100% गुणवत्तेची हमी, ये जुमला हम बहुत सारे जाहिरात में देखते हैं। अब आपको ये जो है कुछ मैं यहाँ पे सवालात पूछूंगा तो आपको ये जवाब आसानी से आएंगे कि ये जाहिरात किसकी है, किससे रिलेटेड है। आप बोलेंगे सर डिजिटल शाळा विजयपुर। कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक ये जाहिरात के लिए दी गई है? पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। ओके, ये स्कूल की खासियतें 1 से 2 जुमले में लिखिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखेंगे, डिजिटल शाळा है, ई लर्निंग है, यहाँ पे क्रीडा स्पर्धा का आयोजन होता है, ये क्या है आपके जवाबात रहेंगे। लेकिन आपको असल में इस एक्टिविटी के अंदर करना क्या है? चला सराव करूया। इसमें देखिए दिलेल्या विषयावर शिक्षिका जाहिरात तयार करून घेतील, दिलेल्या मुद्द्यावर चर्चा करतील। आपको प्लास्टिक हटवा पर्यावरण वाचवा, इस पे क्या है एक जाहिरात लिखनी है। उससे पहले आपको कुछ मुद्दे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए। पहले तो कागज, ठिकान, नाव, नोंदनी, पिशवी वाले, ये सारे मुद्दे दिए गए हैं। इसके मुद्दे के आधार पर आपको क्या करना है? जाहिरात लिखना है। आपका हेडिंग क्या होगा? प्लास्टिक हटवा पर्यावरण वाचवा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर वो जाहिरात आपको दिखाई दे रही होगी। आप इस जाहिरात को कॉपी कर सकते हैं या फिर तुमच्या शाळेत आयोजित करावयाच्या आरोग्य शिबिराची जाहिरात तैयार करा, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको लिखना क्या है यहाँ पे? पहले वाला चलाओ सराव करूया इसमें की जाहिरात। ओके।